हेलो गाइज, आज की वीडियो में हम पढ़ते हैं क्लास 8 रेनबो। क्लास 8 की रेनबो का पहला लेसन नाम है अनदर चांस, एक पोयम है। तो हम इसको पढ़ते हैं। पोयम को नाम है पोयम का अनदर चांस। पढ़ते हैं सबसे पहले। हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस टू मेक अ फ्रेश बिगनिंग, a chance to blot out our mistakes and change failure into winning. It does not take a new day to make a brand new start. It only takes a deep desire to try with all our heart, to live a little better and to always be forgiving, and to add a little sunshine to the world in which we are living. So never give up in despair and think you are through, for there's always a tomorrow and the hope is of starting anew. ये हमने पोएम पढ़ी है। इसका मीनिंग जानते हैं, इसका अर्थ जानते हैं, भावार्थ जानते हैं। क्या क्या कहते हैं इसमें। हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस। हाउ ऑफन का मतलब कितनी बार, कितनी बार। वी हम कितनी बार, अक्सर। वी विश हम विश करते हैं, हम चाहते हैं। फॉर अनदर चांस दूसरे मौके को। अनदर चांस का मतलब दूसरे मौके को। कितनी बार ही हम दूसरे मौके को चाहते हैं। टू मेक अ फ्रेश बिगनिंग, टू मेक बनाने के लिए, करने के लिए, अ फ्रेश बिगनिंग नई शुरुआत, नई शुरुआत करने के लिए। कितनी बार ही हम नई शुरुआत करने के लिए नए मौके यानी दूसरे मौके को चाहते हैं। अ चांस टू ब्लॉट आउट और मिस्टेक्स। अ चांस एक मौका चाहते हैं। टू ब्लॉट आउट, ब्लॉट आउट का मतलब दूर करने के लिए, हटाने के लिए। और मिस्टेक्स अपनी गलतियों को, अपनी गलतियों को हटाने के लिए, दूर करने के लिए एक मौका चाहते हैं। एंड चेंज फेलियर इनटू विनिंग। एंड चेंज और बदलने के लिए, चेंज का मतलब बदलने के लिए। फेलियर, फेलियर मतलब असफलता को। इनटू विनिंग जीत में, असफलता को जीत में बदलने के लिए एक मौका चाहते हैं। इट डज नॉट टेक अ न्यू डे। इट डज नॉट टेक, इट डज नॉट टेक का मतलब है इसकी जरूरत नहीं होती। अ न्यू डे नए दिन की, किसी नए दिन की जरूरत नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती। डज नॉट टेक का मतलब आवश्यकता नहीं होती। इट डज नॉट टेक अ न्यू डे, किसी नए दिन की जरूरत नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती। टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, टू मेक बनाने के लिए, करने के लिए। अ ब्रांड न्यू स्टार्ट एक बिल्कुल नई शुरुआत, एक बिल्कुल नई शुरुआत करने के लिए हमें किसी नए दिन की जरूरत नहीं होती, नए दिन की आवश्यकता नहीं होती। तो किस चीज़ की जरूरत होती है। इट ओनली टेक्स अ डीप डिजायर। इट ओनली टेक्स इसके लिए जरूरत होती है। ओनली केवल, इसके लिए केवल जरूरत होती है। अ डीप डिजायर, डीप डिजायर का मतलब होता है तीव्र इच्छा, गहरी इच्छा, इच्छा। तो इसके लिए हमें क्या जरूरत होती है। केवल डीप डिजायर की जरूरत होती है, गहरी इच्छा की जरूरत होती है। टू ट्राई विद ऑल आवर हार्ट, टू ट्राई कोशिश करने की, विद ऑल आवर हार्ट अपने पूरे दिल से, अपने पूरे दिल से कोशिश करने की। इसके लिए हमें ज़रूरत होती है तीव्र इच्छा की और अपने पूरे दिल से कोशिश करने की। हमें किसी भी ब्रांड बिल्कुल नई शुरुआत करने के लिए किसी नए दिन की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि क्या ज़रूरत होती है। एक गहरी इच्छा की, तेज इच्छा की और पूरे दिल से प्रयास करने की, कोशिश करने की। टू लिव अ लिटिल बेटर, टू लिव अ लिटिल बेटर, टू लिव का मतलब रहने के लिए, अ लिटिल बेटर थोड़ा सा बेहतर, थोड़ा सा अच्छा, थोड़ा सा अच्छा रहने के लिए, जीने के लिए। टू एंड और टू ऑलवेज बी फॉरगिविंग, एंड और टू ऑलवेज हमेशा बी फॉरगिविंग, फॉरगिविंग का मतलब होता है क्षमाशील, यानी जो माफ़ करने की ताकत रखता हो, क्षमाशील। तो हमेशा क्षमाशील रहने के लिए। एंड टू ऐड अ लिटिल सनशाइन, एंड और टू ऐड जोड़ने के लिए, अ लिटिल सनशाइन, लिटिल सनशाइन का मतलब थोड़ी सी चमक, सनशाइन का मतलब सूरज की चमक, सूरज जैसी चमक, और थोड़ी सी सूरज जैसी चमक। टू द वर्ल्ड संसार में, इन विच वी आर लिविंग जिसमें हम रहते हैं, इस संसार में जिसमें हम रहते हैं, थोड़ा बेहतर जीने के लिए और हमें थोड़ा क्षमाशील। सो नेवर गिव अप इन डेस्पेयर। सो इसलिए नेवर गिव अप कभी मत छोड़ो, इन डेस्पेयर निराशा में, कभी निराशा में मत छोड़ो। एंड थिंक और सोचो, यू आर थ्रू, एंड थिंक और हमेशा सोचो, यू आर थ्रू, थ्रू का मतलब निकल गए हो, कि तुम निकल गए हो। फॉर देयर्स ऑलवेज अ टुमारो, फॉर क्योंकि, फॉर का मतलब यहाँ लगे क्योंकि, देयर्स ऑलवेज
हमेशा होता है, एट टुमारो एक कल, क्योंकि हमेशा एक कल होता है। एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग न्यू, और एक होप होती है, एक उम्मीद होती है ऑफ स्टार्टिंग न्यू, कुछ नया करने की, एक नया काम करने की उम्मीद होती है।